अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। एक्सरसाइज 2.3 को इंशाल्लाह आज हम वाइंड अप कर देंगे। लास्ट 3 क्वेश्चन हमारे रह गए। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है a इक्वल टू 11 10 7 5 एंड b इक्वल टू 1 3 2 1 10 वेरीफाई करना है हमने। हमें पार्ट नंबर 1 जो गिवन है उसके अंदर में ये बताया गया कि a इनवर्स, मतलब a के ऊपर -1 लिखा है तो हम पढ़ते हैं a इनवर्स, ठीक है। मैट्रिक्स के ऊपर इनवर्स अप्लाई करना है, इसका अपना फॉर्मूला है। तो हमें प्रूव ये करना है कि अगर हम एक मैट्रिक्स है ए, उसके अगर हम डबल इनवर्स अप्लाई करते हैं तो वो ए के बराबर ही आ जाए। ये प्रूफ कर रहे हैं। अब ए इनवर्स का अपना फॉर्मूला, ये चीज आपने पढ़ी नहीं है आज इस टॉपिक में, लेकिन आपने 9th में पढ़ा होगा तो ए इनवर्स का फॉर्मूला था 1 अपॉन एडजॉइन मल्टी 1 अपॉन डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइन ऑफ ए। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। सबसे पहले हम जो फाइंड आउट करेंगे डिटरमिनेंट, हमेशा सबसे पहले आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिएगा, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो ये सवाल आगे सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइड में 0 आ जाएगा तो आप नॉट पॉसिबल लिखते हो उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालने का तरीका हम देख चुके, क्रॉस मल्टीप्लाई 11 5 का 55 7 10 का 70 55 माइनस 70 माइनस का 15 आ गया बड़े नंबर के साइन। तो ये तो हो गया प्रोसेस हमारा डिटरमिनेंट निकालना। अब हमारे पास है एडजॉइन निकालना, ये भी हम सीख चुके हैं, 2/2 का पहले ही पढ़ा हुआ है। आपने सिर्फ लीडिंग डायगोनल की जगह चेंज कर दी, इन दोनों की जगह चेंज हो गई और बाकी दूसरा डायगोनल की आपने साइंस चेंज कर दी। अब हम स्ट्रेट अप हमारे पास डिटरमिनेंट भी आ गया, एडजॉइन भी आ गया, हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया। एडजॉइन मल्टीप्लाई और 1 से, तो ये ऊपर आपका एडजॉइन आ गया, नीचे आपका -15। तो डिवाइड हो रहा है -15 क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू -15 है, तो हर वैल्यू के साथ -15 डिवाइड में आएगा ही आएगा। 5 divided by -15, -10 divided by -15, -7 divided by -15, 11 divided by -15। कहीं साइंस कट हो रही है, कहीं नंबर्स भी है, 2 5 2 दा एंड 5 3 दा। इसी तरीके से 5 1 दा 5 3 दा, माइनस से माइनस कट गया, तो एट दी एंड हमारे पास ए इनवर्स ये आ गया। ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब हमें वापस ए इनवर्स अप्लाई करना है, क्योंकि कंडीशन के मुताबिक कह रहा है कि अगर डबल इनवर्स अप्लाई करेंगे तो ये ए के बराबर है। तो अब ये वाला मैटर इस्तेमाल करेंगे। इस पे सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाला हमने। डिटरमिनेंट निकालने का वही तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करके बता देता हूँ। यहाँ पर ये डायरेक्ट हुआ है 1 अपॉन -3 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन -3, तो 1 अपॉन -3 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन -15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 11 द 11 और 15 3 द 45, तो ये आ गया आपका 11 अपॉन 45। इसलिए दूसरा भी क्या है, 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 5, तो 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 15, 7 2 द 14, 15 3 द 45। और बीच में डिटरमिनेंट निकाल दो, माइनस लगा दो, माइनस। तो 11 माइनस 14 करेंगे तो हमारे पास आएगा -3, और 45 एलसीएम सेम है तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 3 बनता 3 15 का, तो इसलिए हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया -1 अपॉन 15। डिटरमिनेंट आ गया। अब जाता है एडजॉइन के ऊपर। एडजॉइन में वही चीज हमने करनी है इसकी हमने जगह चेंज कर दी इन दोनों की, और इन दोनों की साइंस चेंज हो गई। अब हमारे पास क्या है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन -15, मतलब एडजॉइन ऑफ ए। तो हमने 1 अपॉन -15 को डिवाइड कराना है सबसे, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो ये होगा, हर किसी से 1 अपॉन -15 डिवाइड होगा, 11 -15 होल डिवाइड बाय 1 अपॉन -15, ठीक है। ये चीज जो है रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 11 अपॉन -15, ये था 1 अपॉन -15, तो ये बन जाएगा, सॉरी ये मल्टीप्लाई का फायदा, -15 अपॉन 1 बन जाएगा। ये क्या रेसिप्रोकल हो गई, तो ये 15 से 15 भी कट गया, माइनस से माइनस भी कट गया, तो यहाँ पर आ गया 11, ठीक है। तो ये 11 अपॉन -15 था, इसको डिवाइड करना था मुझे डिटरमिनेंट से, और डिटरमिनेंट ऑलरेडी फ्रैक्शन की फॉर्म में था, तो वो 1 अपॉन -15 लिख दिया। जब वो रेसिप्रोकल हुआ तो बन गया -15 अपॉन 1 बन गया, माइनस से माइनस भी कट गया, 15 से 15 भी कट गया, तो 11 आ गया। अब दूसरी एक और वैल्यू करके दिखाया, तो इस वैल्यू को देख लेते हैं, -2 अपॉन 3 डिवाइड बाय 1 अपॉन -15, ठीक है। अब ये -2 अपॉन 3, अब ये रेसिप्रोकल होगा तो बन जाएगा -15 अपॉन 1, माइनस से माइनस माइनस, कटिंग सॉरी कटिंग करने की जरूरत है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, सॉरी मैंने कटिंग कह दिया, वो भी सही है गलत नहीं है, लेकिन हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस ऑलरेडी पॉजिटिव हो ही जाएगा, कटिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 3 बनता
5 जा 5 2 जा, क्योंकि माइनस भी कट गया, सब कुछ गया, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 10। तो इसी तरीके से मैंने बाकी तो वैल्यूज भी की। तो अगर आप नोट करें, कंडीशन कह रही थी अगर मैं 2 बार इस पे इनवर्स अप्लाई करूं तो ये वापस सवाल बन जाएगा। आप ये नोट करिए, ए ही बन गया है, ये रहा ए हमारे पास 11 10 7 एंड 5। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। आई होप क्लियर होगी। मेन इसमें था ए इनवर्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं, पहले 9 में हमने पढ़ा होगा, अभी रिवाइज हो गया आपके लिए टॉपिक, आगे आपको हेल्प मिलेगी इससे। तो ये इसका मेन मकसद था कि इस तरीके से आपको सिखाना। इसके और भी पार्ट्स है वो आप लोग जरूर सॉल्व करें, अगर कंफ्यूजन जरूर पूछे, आसान पार्ट है, मुश्किल नहीं है। आपने प्रूव ही करना है, तो उसके अंदर एडजॉइन निकाल के प्रूव करना है, डबल एडजॉइन निकाल के प्रूव करना है। तो एडजॉइन निकालना आप लोगों को आता है, इसीलिए वो सवालों पे ज्यादा नहीं जा रहा मैं। तो वो आप लोग खुद भी करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, वेरीफाई द फॉलोइंग। हमने क्वेश्चन नंबर 5 में एक ही पार्ट सॉल्व किया, बाकी आप लोग खुद जरूर उसको ट्राई करें, बहुत आसान पार्ट है। ठीक है, तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछें, मैं इंशाल्लाह कवर कर दूंगा उसको। वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई करना है हमने। सवाल है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उस पे होल ब्रैकेट के ऊपर इनवर्स लगा हुआ है, और इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स के ऊपर इनवर्स मल्टीप्लाई हुआ दूसरा मैट्रिक्स के ऊपर इनवर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड ये कहती है कि आप पहले मल्टीप्लाई करें और फिर इनवर्स अप्लाई करें। राइट साइड मुझे कह रही है दोनों मैट्रिक्स से पहले इनवर्स अप्लाई करें फिर मल्टीप्लाई करें। दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर दोनों मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लिकेशन में पढ़ चुके हैं, रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 3 सा हो गया और 3 2 सा हो गया, फिर 2 1 था एंड 3 0 था। फिर नीचे सेकंड ड्रॉ 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये एट द नंबर मल्टीप्लिकेशन आ गई। अच्छा, अगर कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसको बहुत कंफ्यूजन होगी, जरूरी कि पीछे के लेक्चर को जरूर पढ़ के आए और जरूर प्रैक्टिस करें। अगर कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है या पीछे के लेक्चर को थ्रू नहीं किए हुए, उसने नहीं पढ़े हुए, क्योंकि हमने शुरू से ही उसको एक बेसिक से लेकर चले हैं। मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, एडजॉइन निकालना सीखा, डिटरमिनेंट निकालना सीखा, तो ये सारे पीछे की बेसिक्स है। अगर कोई फर्स्ट वीडियो देख रहा है तो शायद उसको बहुत कंफ्यूजन होगी, बहुत मसले होंगे। जरूरी है कि पीछे बैकएंड को उसकी बेसिक्स को सही तरह पढ़ के आए, फिर ही आप मेन सवालों पे आए। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर है उस पर मुझे इनवर्स अप्लाई करना है। इनवर्स अभी हमने निकालना सीखा था, हमें डिटरमिनेंट सबसे पहले निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट डायरेक्ट निकाल, 12 1 12 2 1 2, तो 12 माइनस 2 हो गया 10, हमारे पास आ गया डिटरमिनेंट। एडजॉइन निकालने का तरीका सिंपल है, आपने लीडिंग डायगोनल की जगह चेंज कर दी और दूसरी डायगोनल की आपने साइन चेंज कर दिया। अब इनको डिवाइड कर दिया, अब सबके नीचे 10 दे दूंगा। अब यहाँ पर कटिंग है, 2 1 2 5 2 6 2 5, बाकी कहीं कुछ हो नहीं सकता। तो ये एट द एंड मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास सॉल्व हो गई। अब हम बनेंगे राइट हैंड साइड के ऊपर, यही आंसर हमारा आना चाहिए। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड मुझे कह रही है कि सबसे पहले आप दोनों की डिटरमिनेंट सॉरी इनवर्स फाइंड आउट करें, इसके बाद हम उनको मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसको हम कह देते हैं लेट ए मैट्रिक्स, मतलब ए के बराबर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ ए मैट्रिक्स का, 3 0 0 2 1 2, तो 0 माइनस 2 तो माइनस 2 आ गया। इसी का एडजॉइन निकाला तो ये आ गया मेरे पास, दोनों की जगह चेंज कर दी, इन दोनों की साइन चेंज कर दी। अब इनको डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया अगले स्टेप के ऊपर। ये हमने डिवाइड कर दिया, माइनस 2 से डिवाइड होना है सबको, क्योंकि माइनस 2 डिटरमिनेंट है। तो 0 डिवाइड बाय माइनस 2, माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 2, माइनस 2 डिवाइड बाय माइनस 2 एंड 3 डिवाइड बाय माइनस 2। यहाँ माइनस से माइनस कट सकता है, यहाँ माइनस से माइनस, और 2 1 भी हो गया। तो आ गया 0 1 1 अपॉन 2 एंड 3 अपॉन माइनस 2। ये आपका सॉल्व हो गया एक पार्ट, ये सॉल्व हुआ है, जिसको मैंने ए मैट्रिक्स का नाम दिया था। दूसरे को बी का नाम दे देते हैं ताकि तो डिफरेंशिएट हो जाए। तो सिंपल, आपने सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना है। तो 2 1 2, माइनस का 1 है तो माइनस का 2, ये रहा, 3 1 3, माइनस का 3 हो गया। तो माइनस 2 और माइनस 3 आ गया मेरे पास माइनस 5। तो ये सेकंड मैट्रिक्स का हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया। इसी का एडजॉइन निकाला, जगह चेंज कर दी, इन दोनों की साइन चेंज कर दी, ये आ गया मेरे पास एडजॉइन इसका। अब मैंने सिंपल फॉर्मूला पुट किया। अब यहाँ पर बी नाम दिया था इसलिए एडजॉइन ऑफ बी लिखा है, और नीचे डिवाइड भी मैंने डिटरमिनेंट ऑफ बी लिखा हुआ है। तो माइनस 5 से सब डिवाइड हो जाएंगे, कहीं कटिंग हो रही है, ऑलमोस्ट सिर्फ साइंस की कटिंग हो रही है और कोई डिफरेंस नंबर की कटिंग नहीं हो रही। तो ये एट द एंड मेरे पास आ गया मैट्रिक्स बी का इनवर्स। अब जो दोनों के इनवर्स आ गए, कंडीशन क्या करिए, कंडीशन थी कि इन दोनों का इनवर्स निकालें और मल्टीप्लाई करें। तो इसका इनवर्स ये आया, जो ये रहा,
इसका इनवर्स ये है जो ये निकाला है हमने। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई भी आप लोग को आता है, फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। रॉ को कॉलम से करना है, 0 मल्टीप्लाई 1/5 तो 0 ही होगा, डायरेक्ट 0 लिख दिया। 1/2 मल्टीप्लाई 1/5 तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/5। 0 मल्टीप्लाई बाय 3/5 0 ही होगा तो 0 डायरेक्ट लिख दिया। 1/2 मल्टीप्लाई बाय -2/5 तो इसीलिए यहाँ पे माइनस लिख दे क्योंकि ये नेगेटिव फ्रंट मेरा नॉर्मली प्लस आता है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 2/2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1/5 बच जाएगा, या 1/10 आ जाएगा। इसी तरीके से अब सेकंड रो की बारी, 1 मल्टीप्लाई 1/5 3/-2 मल्टीप्लाई 1/5 तो ये 3/2 या बीच में माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ नेगेटिव टर्म थी। 1 मल्टीप्लाई बाय 3/5 फिर 3/-2 मल्टीप्लाई बाय -2/5 दोनों माइनस की टर्म में थी इसलिए बीच में पॉजिटिव रहेगा, माइनस माइनस प्लस ही होता है। ठीक है, यहाँ भी 2 से 2 कट कर देते हैं। तो एट दी एंड सिंप्लीफिकेशन हमने यहाँ पर की है, मैं आपको दिखाया तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये सिंपली है 1/2 मल्टीप्लाई 1/5 मतलब 1/10 बन जाएगा, ये बन गया 1/10, 1 1 7 5 2 10। इसमें 2 से 2 काट दूं तो यहाँ बच जाएगा 1/5 मेरे पास। ठीक है, माइनस का 1/5 सॉरी माइनस लगा हुआ यहाँ देखिए माइनस है, -1/5 यहाँ पे माइनस आएगा नीचे 1/5 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई 1/5 तो ये 3 1 3 5 2 10। ठीक है, तो ये आ गया 1/5 माइनस 3/10। इसी तरह यहाँ पे 3/5 है, यहाँ 2 से 2 कट गया तो ये बच गया 3/5। और फर्दर नीचे सॉल्व किया, यहाँ पर एलसीएम लिया, ये पार्ट पे एलसीएम लिया तो आ गया 2 माइनस 3/10 और इसके अंदर दोनों में नीचे सेम था तो 3 प्लस 3/5 आ गया। 2 माइनस 3 क्या माइनस का 1 आ गया -1/10 और 3 प्लस 3 क्या तो 6/5 और ये हेंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आए, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। 1/10 -1/5 -1/10 एंड 6/5 ये आपका आंसर आया और इसका आंसर भी यही आया तो इसलिए हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर होंगे। इनवर्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इसके अंदर। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अच्छा देखिए, मैंने सारे पार्ट नहीं करवाए, कुछ वजूहत है। पहली है कि आपने खुद भी सॉल्व करना है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भी होते या कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं पार्ट, ये कुछ सिखाने के लिए दिए जाते हैं आपको ताकि आप भी कुछ सीखें। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग खुद भी करें। मैं सारे सवाल करवा दूं फायदा नहीं है, आपको सीख के नहीं जा रहे इससे, आपने खुद भी कर रहे हैं। अगर आपको कंफ्यूजन होती है, आपके आंसर में कोई मसले मसाइल आते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपसे सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगा उसका। लेकिन पहले जरूरी है आप लोग खुद जरूर ट्राई करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करें। यूज एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सिंपल सवाल है, इनवर्स निकालना। इनवर्स पीछे 2 सवाल में हम निकाल के आ चुके हैं। तो सिंपल इनवर्स का फॉर्मूला हमने लिखा, सबसे पहले एडजॉइंट निकाला, 5 4 द 20 6 3 द 18, 20 माइनस 18 2 आ गया। एडजॉइंट निकालने का वही तरीका, आपने सिंपली डायगोनल लीडिंग डायगोनल की जगह चेंज हो गई, बाकी की साइंस चेंज हो गई। फिर मैंने यहाँ वैल्यूज पुट ऑन कर दी। जो डिटरमिनेंट था वो 2 था तो 2 से सब डिवाइड हो जाएंगे तो सबको 2 दे दिया गया। यहाँ कटिंग हो जाएगी, 2 1 द 2 2 2 आ गया, 2 1 द 2 3 द माइनस का 3 आ गया। यहाँ कटिंग नहीं हो रही, एज आ गया, ये कटिंग नहीं हो रही, एज आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस आप लोग जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका एक और पार्ट देख लेते हैं। अच्छा, अब 3/3 का देख लेते हैं। अभी आप लोगों ने जितने पीछे सवाल किए वो आपने 2/2 किए, अब 3/3 पे आ जाता है। इनवर्स का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, एग्जैक्टली जैसा फॉर्मूला है वही फॉर्मूला रहेगा। बस डिफरेंस क्या है, एडजॉइन ऑफ ए निकालने का डिफरेंट तरीका है जो हम सीख चुके हैं पिछले सवालों के अंदर। तो वो थोड़ा लेंदी मेथड है, इसका शॉर्टकट मेथड भी मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से निकालते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है आप सबसे पहले इस मेथड पे गो थ्रू। मैं डायरेक्ट शॉर्टकट पे इसलिए नहीं जा रहा अभी, मैं चाहूँ तो आपको शॉर्टकट डायरेक्ट सिखा देता, लेकिन पहले इस मेथड को आप अच्छा करें जरूरी है। फिर मैं आपको शॉर्टकट एक मेथड है वो भी सिखाऊंगा जिससे आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले ये मेथड आपने सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट हम निकालना सीख चुके हैं 3/3 का। हमने 2 दिया, इसकी रो और कॉलम गई तो बचा 1 0 माइनस 35। फिर हमने 1 लिया, सेकंड वैल्यू हमेशा माइनस में रखते हैं। 1 लिया, इसकी रो और कॉलम गई तो बचा 1 0 2 5। थर्ड वैल्यू 0 है तो वो 0 सबको 0 कर देगी, इसलिए मैंने दायरे की 0 लिख दिया, उसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 5 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो गया। 1 5 5 2 0 0 तो 2 5 10 और माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 5 हो गया तो 10 माइनस 5 आ गया मेरे पास। डिटरमिनेंट मेरे पास आ गया 5।
ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं, हम एडजॉइन भी निकाल के देख चुके हैं। तो ये हमारे पास अब एडजॉइन निकालना है। तो ये मैंने पूरा एडजॉइन निकाल के आपको दिया है। जैसे कि हमने सीखा था, मैं आपको बताया था कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले कि A1 मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मीन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरीके से ऑन। सबसे पहले A11 निकाल रहे हैं हम, तो -1 की पावर 1+1 रखा, क्योंकि A11 लिखा हुआ है तो इसलिए 1+1, 1 2 था तो 1+2। ठीक है, A11 का मतलब है कि फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम गया, ये गया, बचा क्या 1 0 -3 और 5। इसको सॉल्व किया 5 आ गया। अच्छा, मैं इसको वैसे ही ऑलरेडी हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो जरूर गो थ्रू करें। उसके अंदर बड़ा डिटेल में इसको सॉल्व करके मैंने आप लोगों को बताई चीजें, जिसके अंदर हमने एडजॉइंट निकालना सीखा था 3/3 का। तो ये A12 निकाला, 1 5 था 5 2 0 0, तो 5 -0 5 आ गया। -5 क्यों आया? क्योंकि -1 के ऊपर पावर है ऑड, तो वो -1 ही रहेगा, तो -1 और 5 हो जाएगा -5। इसी तरीके से 1 3 3 -3, 2 1 2 -2, तो -5 आ गया। यहाँ पे -5 है, 1 5 5 3 0 0। पावर जो थी वो मेरे पास थी यहाँ पर ऑड, इसलिए यहाँ पर -5 आ गया। यहाँ पर 10 आई, 8 0 0 एंड 1। मैं ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। मेरा मकसद सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझाना था ए इनवर्स का। ठीक है, हमने ऑलरेडी पीछे 2 सवालों के अंदर देख लिया, 3 सवाल हम 2 सवाल करके आए, 5 एंड 6, जिसके अंदर ए इनवर्स निकालना सीखा 2/2 का। फिर हमने पार्ट नंबर 1 देखा, वो भी 2/2 का था। अब यहाँ पे 3/3 का है। सिंपल मेथड वही है, बस एडजॉइन निकालने का तरीका यहाँ पर थोड़ा लेंथी है, क्योंकि हम पीछे सीख चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा वापस नहीं गो थ्रू करवा रहा। अगर कंफ्यूजन है तो जरूर पीछे वाला लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में जाए, लेक्चर नंबर 6 के अंदर, वहाँ आपको एडजॉइन निकालना प्रॉपर सिखाया गया है। आप वहाँ जाके देखें, उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ये हमने सारा निकाल लिया एडजॉइन। सही है, इसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे और उसका ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ट्रांसपोज अप्लाई करना है, ये ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज क्या करता है, रॉ कॉलम और कॉलम्स को रॉ, ये रॉ को कॉलम बना दिया इसने, ये रॉ को कॉलम बना दिया, और ये रॉ को उसने कॉलम बना दिया। ठीक है, अब मेन पार्ट हमारे पास फॉर्मूला है ए इनवर्स निकालने के लिए। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट था 5, और ये हमारे पास था एडजॉइन ऑफ ए आ गया। हमने सबके साथ 5 दे दिया, तो कटिंग हो रही 5 बंदा 5 बंदा 5 बंदा 5 बंदा 5 बंदा 5 बंदा, सब जगह कटिंग हो रही ऑलमोस्ट 5 बंदा 5 टू दा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1/5 और 8/5 एज इट इज रहा, ये 0 हो गए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1, ये -1 और ये -1, और एट द एंड ये आपका आंसर हो गया। तो ये था इनवर्स। जो आखिरी के तीनों सवाल थे आपके पास इस एक्सरसाइज के अंदर 2.3 के अंदर, वो प्योरली ए इनवर्स से रिलाई कर रहे थे। कुछ वेरिफिकेशन के सवाल थे, वेरीफाई करना। ठीक है, और कुछ सवाल आपके पास एट जो क्वेश्चन नंबर 7 था, उसमें प्योरली आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करके दिखाना था। कुछ पार्ट मैं फिर कह रहा हूँ आपके लिए छोड़े, आप लोग जरूर सॉल्व करें। मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन वो कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह को क्लियर कर दूंगा। और अगर नहीं सॉल्व हो तो बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर होंगी चीजें ए इनवर्स। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी एक्सरसाइज 2.4 की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।